वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है कुछ खास खबरें जो इस प्रकार हैं। बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। इस बार वह जेल से 21 दिनों के लिए बाहर आया है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे वह रोहतक की सुनारिया जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में बाहर निकला। राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। यह पहला मौका नहीं है जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जेल से बाहर आया है। इसके पहले भी वह कई बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन है। वहीं इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, जिसे लेकर गुरमीत राम रहीम की रिहाई को देखा जा रहा है। किस किस मामले में सजा काट रहा है, आपको बता दें। गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने हरियाणा के सिरसा स्थित आश्रम में रहने वाली 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले का दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कब मिली पैरोल? 24 अक्टूबर 2020 गुरमीत राम रहीम को अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली थी। 21 मई 2021 मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे के पैरोल पर बाहर आया। 7 फरवरी 2022 परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की पैरोल दी गई। जून 2022 डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 30 दिन की पैरोल दी गई। यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई। यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया। इस दौरान उसने म्यूजिक वीडियो भी जारी किया। 21 जनवरी 2023 फिर 40 दिन की पैरोल पर उसे रिहा किया गया। वह शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया था। 20 जुलाई 2023 गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। 21 नवंबर 2023 राम रहीम को 21 दिन की पैरोल पर बाहर लाया गया। 19 जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया। हम आपको ये बताते चले कि पत्रकार की निर्मम हत्या के आरोप में भी राम रहीम आरोपित है। पार्षद के घर पर सजती थी जुए की महफिल, लाखों करोड़ों के लगते थे दाव। पुलिस छापे में पकड़ाए 6 जुआरी, जाने कितनी रकम हुई बरामद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने नगर निगम के एक पार्षद के घर पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पार्षद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पार्षद के घर पर सजी जुए के फड़ से 10 लाख से ज्यादा की रकम और ताश की पत्ती बरामद की है। वसंतपुर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी के पास पार्षद राजेश गुप्ता उर्फ चंपू का घर है। पार्षद अपने घर पर लंबे समय से जुआ का फड़ चला रहा था। छापे में पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा की रकम, ताश पत्ती और मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही पार्षद को पुलिस रेड की भनक लगी, वह मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, आरोपी पार्षद राजेश गुप्ता उर्फ चंपू वार्ड 41 से निर्दलीय पार्षद है। पत्रकारों के वाहन में गांजा रखने के मामले में टीआई अजय सोनकर सस्पेंड। रायपुर कोटा में पत्रकारों के वाहन में गांजा रखने के मामले में पुलिस विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस विभाग ने टीआई अजय सोनकर को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि यह कार्रवाई पत्रकारों की शिकायत के आधार पर की गई है। मामले की जांच के बाद सुकमा एसपी किरण चौहान ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कानून सबके लिए बराबर है। अजय सोनकर के खिलाफ एफआईआर हुई है और न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि बस्तर के 4 पत्रकारों के खिलाफ आंध्र प्रदेश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि कोटा टीआई अजय सोनकर साजिश में शामिल थे। उसने आंध्र पुलिस के साथ मिलकर पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखवाया और गिरफ्तार करा दिया। प्रदेश भर में पत्रकारों के विरोध के बाद प्रशासन ने तत्काल टीआई को लाइन अटैच कर दिया था। आज कार्रवाई करते हुए अजय सोनकर को सस्पेंड कर जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 4 पत्रकार बप्पी राय, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह और निशु त्रिवेदी कोटा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन की रिपोर्टिंग के लिए कोटा पहुंचे थे, जहां उन्हें एक साजिश के तहत गिरफ्तार करवा दिया गया। सब्जी विक्रेता ने फॉरेस्ट गार्ड को ट्रैक्टर से कुचलकर उतारा मौत के घाट। रेड को लेकर हुआ था विवाद।
सिंगरौली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सब्जी के दाम को लेकर हुई बहस में फॉरेस्ट गार्ड का सब्जी वाले से विवाद हो गया। इसी रंजिश के चलते युवक ने वन कर्मी को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी कमलेश साकेत साप्ताहिक बाजार गिर में सब्जी बेचता था। कल वन रक्षक शीतल सिंह सब्जी लेने पहुंचा था, जहां सब्जी के भाव को लेकर वन रक्षक और युवक के बीच जमकर विवाद हो गया था। इसके बाद वह सब्जी लेकर वापस घर लौट गया। जब आज मंगलवार को वन रक्षक ड्यूटी जा रहा था, तभी कमलेश ट्रैक्टर लेकर पहुंचा और वन रक्षक को कुचल दिया और कई फीट तक घसीटता रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस लाइन में खूनी खेल, एक घर में 5 लाशें मिलने से इलाके में दहशत। बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिपाही के पति ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसने पहले कांस्टेबल पत्नी और 2 बच्चे समेत 4 लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद भी अपनी जान ले बैठा। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन स्थित एक क्वार्टर से पुलिस ने मंगलवार को महिला सिपाही समेत 5 लोगों का शव बरामद किया। नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे और उसकी मां की गला काटकर हत्या की गई है। वहीं पति पंकज, उसके पति का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मृतक नीतू कुमारी 2015 बैच की कांस्टेबल थी। उसने पंकज से लव मैरिज की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। नीतू के पति ने धारदार हथियार से पत्नी, मां और 2 बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी का शव भी कमरे में फंदे से झूलता मिला है। नीतू कुमारी के घर जो चिट्ठी मिली है, उसमें नीतू के पति ने अपनी पत्नी का किसी से अवैध संबंध होने की बात कही है। हमारे संवाददाता BA अल्वारिस ने बताया है कि भारत सरकार संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा द्वारा इंदौर स्थित उप कार्यालय निसंलेखा नवरत्न बाग में 1 दिवसीय पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा अद्यतन करने हेतु कार्य किया गया। इसके द्वारा बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ मिला। शिविर में लेखा अधिकारी पूजा राठौर, AAO TC बीजू, रिटायर्ड उपमंडल अभियंता ZR खान, DJ पिल्ले, राजेंद्र मीणा, जेरोम फर्नांडिस ने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर AIBSNL PWA के कमल बरोरे, भगत सिंहाड़ा, BA अल्वारिस ने भी अधिकारियों को सहयोग किया। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं भारत की कुछ प्रमुख खबरें, जो इस प्रकार हैं। जम्मू और कश्मीर में सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा है जोरदार अभियान। आज विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर आतंकियों के 9 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। सेना के इस अभियान की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो निर्ममता हुई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे देश को हिला दिया है और जगह जगह इस महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। इस महिला डॉक्टर की आंखें फोड़ दी गई, गला दबाया गया, गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि महिला डॉक्टर की हत्या रात 3 से 5 बजे के बीच की गई। फिलहाल आरोपी संजय राव पुलिस हिरासत में ले लिया गया। आरोपी अस्पताल का ही कर्मचारी था और इससे पहले पुलिस में वो नौकरी भी कर चुका था। उसका अस्पताल में काफ़ी दबदबा था। घटना को लेकर लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है और यह भी समाचार वर्ल्ड एक्सप्रेस को प्राप्त हुआ है कि ये कायर जो हत्यारा और बलात्कारी है, वो कह रहा है कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी की सज़ा दे दो। इस बयान की भी सारी जगह निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अपराधी
कितने बड़े हौसले को प्राप्त हो गया है और इसके हौसले कितने अधिक बढ़ रहे हैं। और आपके सामने एक समाचार और प्रस्तुत है। बिहार के गोपालगंज जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ गया है, जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। और यह मामला पूरे विश्व में चर्चित हो रहा है। प्रेम विवाह के मामले तो आपने कई बार सुने देखे होंगे, लेकिन ये प्रेम विवाह बिल्कुल अलग है। यहाँ मामी और भांजी ने एक दूसरे से प्यार होने के बाद में अपनी शादी रचा दी, और शादी रचाने के बाद में इनका वीडियो भी सामने आया है। इसने और हलचल मचा दी है। मुश्किल है इस पर विश्वास करना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मामी और भांजी की ये अजीबोगरीब शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मामी और भांजी ने मंदिर में जाकर विवाह रचाया, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ गई हैं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी, मंगलसूत्र भी पहना दिया और 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं। ये शादी सोमवार 12 अगस्त को कुचायकोट के सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा मंदिर में संपन्न हो गई। तस्वीरों में दोनों ही बेहद खुश नज़र आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुचायकोट के बेलवा गांव की शोभा कुमारी ने अपनी ही भांजी सुमन कुमारी के साथ सोमवार को पूरे रस्म और रिवाज के साथ इस शादी रचाने का अंजाम दिया। इस दौरान मामी शोभा कुमारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनका अपनी ही भांजी के साथ पिछले 3 साल से प्रगाढ़ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं। इसके बाद उन लोगों ने आज एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला लिया। क्योंकि हम लोग 3 साल से हम इनसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम शादी कर रहे हैं इनसे। और ये भी प्यार करते हैं मुझसे। क्या लगती है? ये मेरी मामी रिश्ता में लगती है। लेकिन मामी और भांजी में शादी हुई? हाँ। कितने दिनों से प्यार कर रहा? 3 साल से प्यार कर रहे हैं। और इसमें परिजनों को कोई आपत्ति नहीं है शादी? नहीं, हम लोग खुद भाग के किए हैं। आपत्ति हुआ कुछ भी हो मुझे वो नहीं पता है। बस मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करते हैं। झारखंड से भी एक समाचार प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है। झारखंड के हजारीबाग में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी हवलदार की हत्या कर फरार हो गया। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार कैदी शाहिद अंसारी का हजारीबाग शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसने सुरक्षा में तैनात हवलदार चौहान हेब्रम की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बताइए यह समाचार आपको कैसे लगे। धन्यवाद। जय भारत।